आज के बाद अगर कोई भी पीसीबी से टीम ओनर्स, कोचेस या प्लेयर्स, ये जो पुराने हमारे प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर वो ये बात करें कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को नए प्लेयर्स दें, हम प्लेयर्स डेवलप करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो हमने इनकी बात पे यकीन नहीं करना। इनसे बड़ा फ्रॉड कोई भी नहीं है। इनको प्लेयर्स की कोई फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ फिक्र है पैसे से, फैंस से। इन्होंने अपनी फैन बेस, फैन फॉलोइंग बनाने से, खुद इंडिविजुअल हाईलाइट लेने से, मतलब ये चीजें, आप स्टैट पैडिंग कर लो, ये चीजें इनसे होती है सिर्फ। अगर आप इनको कहो कि यार हमें कोई प्लेयर हमें नजर आ रहा है, हमें इस प्लेयर को डेवलप करना है, तो शायद ये काम इनसे नहीं होता। या तो शायद इनमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, शायद ये नालायक है, इनको पता ही नहीं है कि काम करते किस तरह है, या तो फिर लाइक इनको बोलना आता है, इनको वो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिशियंस हैं हमारे पीसीबी चेयरमैन जो पॉलिटिक्स में है, तो कहीं ना कहीं शायद इनको हमें बेवकूफ बनाना आता है। तो मेरा ख्याल है अगर आइंदा कभी भी आके ये बात करें कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर्स देना चाहते हैं, तो हमने कभी भी इनको सीरियस यहाँ पे नहीं लेना। मैं दो तीन पॉइंट्स हैं जिन बारे में बात करना चाहूंगा। मैं कल भी इस बारे में शायद बात करना चाहता था, मैं नहीं कर सका, भूल गया था, लेकिन आज मैंने वो चीज़ हाईलाइट की हुई है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि हमारा इस वक्त करंटली पाकिस्तान में क्या इशू है। आप लोग अगर हम देखें, हमने एशिया कप के अंदर देखा, हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा, हमारे पास एक विकेट कीपर बैट्समैन की कमी थी। ठीक है, हमने उस विकेट कीपर बैट्समैन, हमने पहले सोचा जी टॉप ऑर्डर का नहीं, रिजवान नहीं है, हमें टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नहीं चाहिए, हमें मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए क्योंकि टॉप ऑर्डर हमारा सॉर्टेड है। हमने वो मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बनाने के लिए अभी तक क्या किया? हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, पीएसएल का एक बड़ा स्टेज है, हम बना सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। लाहौर कलंदर्स ने एक अच्छा इनिशिएटिव, मतलब वो हमेशा से कहीं ना कहीं टीम को कोई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, उनको हम साइड पे रख देते हैं। उन्होंने काफी प्लेयर्स हमें दिए, ठीक है, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, हारिस रऊफ जैसे हो गए, मतलब, लेकिन फखर जमान को अच्छे प्लेयर्स उन्होंने दिए हैं। लेकिन अगर बाकी टीम्स की बात करें, कल कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच था, हमारा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके अंदर बैकअप विकेट कीपर था ख्वाजा नाफे, मिडल ऑर्डर बैट्समैन था लेकिन विकेट कीपर था, बैकअप विकेट कीपर था। और कल विकेट कीपिंग कौन कर रहे थे कोयटा ग्लेडिएटर्स के मैच में? बेन मैकडर्मट, जो कि बिग बैश लीग के जो मैचेस होते हैं उसके अंदर भी विकेट कीपिंग नहीं करते, उसमें भी मैथ्यू वेड करते हैं उनकी टीम, हॉबर्ट हैरिकेन में से, तो फील्डिंग कर लेते हैं। मतलब ये बात नहीं कि फील्डिंग उनको नहीं आती। तो ख्वाजा नाफे कल विकेट कीपिंग क्यों नहीं कर रहा था? ठीक है, ये काफी मतलब सोचने वाली बात है। आज अगर हम मैच देखें पेशावर जल्मी का, तो मोहम्मद हारिस हमारी विकेट कीपर्स अगर आप लिस्ट निकालें तो उसमें टॉप 5 में तो आपको एटलीस्ट नजर आएंगे। ठीक है, वो बैट से ठीक है, उनका कोई हमने वो एशिया कप में उन्होंने जो मिस्टेक की वो, लेकिन इंप्रूव करना था ना। तो हमें अगर पाकिस्तान के टॉप 5 विकेट कीपर्स अगर निकालें तो उसमें शायद मोहम्मद हारिस, शायद ही डेफिनेटली मोहम्मद हारिस आते हैं। तो आज मोहम्मद हारिस भी विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, उनकी जगह विकेट कीपिंग कर रहे थे कुसाल मेंडिस, श्रीलंका के जो प्लेयर है। इसके बाद हम दूसरी बात पे आते हैं। अब मोहम्मद रिजवान, आई थिंक उनका पाकिस्तान T20 टीम से शायद उनका टाइम पूरा हो गया है। बाबर आजम, अब काफी फैंस हैं अभी बाबर आजम के, वो पाकिस्तान T20 टीम में उनको देखना चाहते हैं। ओडीआई में या टेस्ट में मैं अभी भी हक में हूं कि उनको होना चाहिए, लेकिन शायद T20 टीम में अब बाबर आजम की जगह नहीं बनती। हाँ, को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करके दिखा दें तो शायद हम कह दें, लेकिन आई थिंक उनकी लिमिटेशंस हमें नजर आ चुकी हैं, काफी ज्यादा एक लंबा सैंपल साइज है। और अगर हम इस पीएसएल में बात करें, आज ठीक है डिसेंट नॉक खेली थी, लेकिन ये उनकी लिमिटेशंस है, ये बहुत अच्छे भी परफॉर्म करें तो आई थिंक उनको इतना ही वो परफॉर्म कर सकते हैं, इससे बेहतर उनके परफॉर्म करना उनके शायद उनकी लिमिट से बाहर हो जाता है। तो अगर हम बात करें, आज रावलपिंडी ने अब्दुल्ला फजल को खिलाया। अगर आपने मेरा प्रीव्यू देखा हो तो अब्दुल्ला फजल, मैंने काफी हाईली रेट किया था अब्दुल्ला फजल को। उसने नेशनल T20 कप में 3 मैचेस खेले थे, 189 रन उन 3 मैचेस के अंदर उसका था। एक दफा भी वो मेरा ख्याल आउट नहीं हुआ, और उसका 160 का स्ट्राइक रेट था एज एन ओपनर। अब एक नया लड़का जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, उसको अपनी टीम में डाल रहे हो, तो अब उसको लाइक फील लाइक होम होता है ना, अब उसको बेस्ट सिचुएशन क्या दे सकते हो? सबसे पहली चीज जो आप उसको दे सकते हो, आई थिंक वो उसकी पोजीशन है। आप उसका कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट कर सकते हो तो उसको टॉप पोजीशन जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, आप उसको वो देके कर सकते हो, जहां पे उसने रन्स किए हैं, जहां पे वो कंफर्टेबल फील करता है, जहां पे उसने शायद अपने पूरे बचपन अपनी क्लब क्रिकेट उसने वहां पे खेली है, जो उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया वहां पे किया है। तो अब्दुल्ला फजल को आज आपको ओपन कराना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह ओपन कौन आते हैं? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान अगर वन डाउन भी आ जाते तो शायद मेरा ख्याल है उन्होंने इतना ही इंपैक्ट डाला था जितना आज उन्होंने इंपैक्ट डाला है। उन्होंने 32 गेंदों में 41 रन, 125 का स्ट्राइक रेट बनता है। तो आई थिंक ये लिमिटेशंस है हमारे प्लेयर्स की।
और ये खुद अपनी स्टैट पैडिंग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यासिर खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने 46 बॉल्स पे 83 किया, 180 के स्ट्राइक रेट थे, वो अच्छा चार्ज कर रहे थे। और मोहम्मद रिजवान ने दरमियान में कुछ हमें एक ओवर में मार के दिखाया, अली रजा का मेरा ख्याल ओवर था जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए थे, लेकिन उसके अलावा मतलब वो डॉट बॉल्स कर रहे थे, वो स्ट्रगल करते नजर आए। तो इस विकेट के ऊपर भी अगर उन्होंने स्ट्रगल करना है तो आई थिंक यहाँ पे वो प्लेयर्स की जगह खा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे टीम मैनेजमेंट अगर देखें तो वो कहाँ पे आती है, टीम ऑनर्स कहाँ पे आती है। रावलपिंडी के जो ऑनर हैं वो एक पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहे थे कि अगर हम रावलपिंडी शहर को अगर 3-4 फास्ट बॉलर नहीं दे सके इस पीएसएल में तो हमारा क्या फायदा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि उनका मतलब बातें तो की है उन्होंने, माशाल्लाह बड़ा उन्होंने एक अच्छी बात की है, बातों करने में तो सारे शेर हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम रावलपिंडी की टीम जो आज उन्होंने खिलाई है उसकी बात करें तो रावलपिंडी की टीम में 3 बॉलर्स खेल रहे थे, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और अमाद बट। अब नथिंग अगेंस्ट अमाद बट, अच्छी बॉलिंग की है, आई थिंक उनका अभी भी डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट मोहम्मद आमिर इन पे भी ज़्यादा बात करेंगे, जो कि बैठ के बातें करना, मेरा ख्याल है दूसरों को स्लोगर कहना और बैठ के बातें करना, क्रिटिसाइज करना और फिर ये बात करना कि मैं तो अभी भी अगर पाकिस्तान टीम में आ जाऊँ, मैं अपने मुंह से बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अगर अभी भी पाकिस्तान टीम में आ जाऊँ तो मैं शायद इनसे बेहतर हूँ। तो बातें करना बैठ के बहुत आसान होती है। अब रावलपिंडी के बेंच पे कौन कौन से प्लेयर्स हैं फास्ट बॉलर्स, मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ। फवाद अली, जल्लाद खान, मोहम्मद आमिर खान जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, और रजाउल्ला। ये 4 फास्ट बॉलर्स रावलपिंडी के बेंच पे हैं। अब अगर आपको लगता है कि चलो उन्होंने टीम में एटलीस्ट सिलेक्ट कर लिया लेकिन उनको खिलाया नहीं, तो भाई आप एक फास्ट बॉलर, एक मर्जिंग आप कह लो इनको, एक बॉलर तो खिला सकते थे ना इनके साथ। तो बातें करना मेरा ख्याल है बहुत आसान है यहाँ पे ऑनर्स के लिए, कोचेस के लिए, ये सीनियर हमारे जो सो कॉल्ड प्लेयर्स हैं इनके लिए। मोहम्मद आमिर भी बैठ के जो शोज में बातें करते हैं। तो अगर हम कुछ सीखें अपने नेबर से, जिस तरह युवराज सिंह प्लेयर्स डेवलप करते हैं, उन्होंने हमें अभिषेक इतना एक बड़ा प्लेयर बना के दिया, उन्होंने ईशान किशान के साथ काम किया, उन्होंने संजू सैमसन को वर्ल्ड कप से पहले बुला के उसकी टेक्निक पे काम किया, और उसने प्रोडक्ट्स दे रहा है वो इंडियन टीम को। तो अगर हमारे प्लेयर्स, अब ठीक है नो डाउट मोहम्मद आमिर के पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्किल है, लेकिन अब शायद उनकी एज हो गई है, वो उनकी बॉडी, मैंने प्रीव्यू में बात की थी कि उनकी बॉडी, मेरा नहीं ख्याल उतनी फिटनेस उनकी है कि वो डिलीवर कर सकेंगे। 130 128 130 135 मैक्सिमम बॉल कर रहे थे, और कोई हमें उनकी खास बॉलिंग में कुछ वो नजर नहीं आया। और मेरा 4 ओवर में 49 रन, अगर इन पे रावलपिंडीज ये मैच हारी है पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, तो आमिर का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने काफ़ी गंदी डेथ बॉलिंग की। और लास्ट मैच जो उनका पीएसएल का अगर हम देखें लास्ट ईयर का, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स फाइनल, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी गंदी बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स वो मैच हारी थी। तो यही बात है, मैं पॉइंट यही हाईलाइट करना चाह रहा था कि हमने इन जो है ना प्लेयर्स की बातों में नहीं आना, हमने इन ऑनर्स की बातों में नहीं आना। दूसरी तरफ अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, उन्होंने भी बिल्कुल ये हरकत की। फरहान यूसुफ अंडर 19 के कैप्टन, उन्होंने भी जाहिर बात है अंडर 19 में परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। तो आप किस तरह उनको ट्रीट कर रहे हो। 5 आउट हो गए पेशावर ज़ल्मी के और फरहान यूसुफ बैटिंग पे नहीं आए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फरहान यूसुफ को अगर आप ऊपर थोड़ा सा खिला देते तो क्या उसमें क्या गलत था। आपने हारिस ने और बाबर आजम ने वन डाउन किया। ओरिजिनली फरहान यूसुफ मिडिल ऑर्डर की प्लेयर है, तो अच्छी बात है उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। वन डाउन आए कुसाल मेंडिस, जो कि मेरा ख्याल है शायद वो 2 डाउन भी खेल सकते थे नंबर 4 पोजीशन पे। उन्होंने काफ़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट अपनी नंबर 4 पोजीशन पे खेली है, काफ़ी ओपन भी किया है, वन डाउन भी खेला है, लेकिन नंबर 4 पोजीशन पे भी खिला सकते थे। चलो अगर आपने कुसाल मेंडिस को अकोमोडेट करना भी था, एरन हार्डी जो कि पर्थ स्कॉचर्स से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन टीम से आए हैं, वो भी अपनी काफ़ी फ्रेंचाइज नंबर 5 नंबर 6 पोजीशन पे खेल चुके हैं, मतलब उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया है। जरूरी नहीं कि उनको नंबर 4 पे ही हमने खिलाना है। फरहान यूसुफ की जगह खिला के हमने एरन हार्डी, जिन्होंने 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन किए, तो हमने कहीं ना कहीं फरहान यूसुफ के कॉन्फिडेंस को, उसको खिला के और बैटिंग ना मिले, तो कहीं ना कहीं हमने उसके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा डेंट जरूर डाला है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें शायद कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करती, जो सिर्फ फन के लिए देखते हैं। बहुत अच्छा मैच हुआ, मैं कल भी बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ इस तरह के अच्छे मैचेस हो, लेकिन सारा मेरा जो है ना वो फोकस इस चीज के ऊपर आ गया था। और मैं यही चीज सोच रहा था कि यार क्या ये पाकिस्तान, ये छोटी छोटी चीजें हम शायद पहले नहीं सोचते थे, लेकिन अब हमें ये चीजें समझ आ रही है क्यों हम प्लेयर्स डेवलप नहीं कर पाते, क्यों हमारे पास उस तरह के बॉलर्स नहीं है, क्यों हमारे पास उस तरह के फिनिशर्स नहीं है। आज जिस तरह अब्दुल समद ने आके मैच फिनिश किया 11 गेंदों पे 33 रन, तो मतलब आपके सामने है यार ये मैच। अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के जो चले हुए कारतूस थे,
वो उन्होंने तो कुछ भी खास परफॉर्म नहीं किया। मोहम्मद रिजवान हो गए, क्या कहते हैं, बाबर आजम हो गए, 28 गेंदों पे 39 रन काफियों के लिए, आपकी बड़ी अच्छी नॉक होगी 139 का स्ट्राइक रेट। लेकिन अगर यही उनकी पीक है, मेरा ख्याल है यही अगर उसके फैंस ने इसी से खुश होना है तो आई थिंक ठीक है यार। जिस पिच के ऊपर 214 रन हो रहे हैं वहां पे आप 28 गेंदों पे 39 रन करके खुश हो रहे हो तो ठीक है। फिर आप डिजर्व करते हैं पाकिस्तानी टीम इस तरह के प्लेयर्स। अगर आप बॉलिंग में बात करें, मोहम्मद आमिर, बातें करा लो इनसे बैठ के, 4 ओवर में 49 रन, आखिरी मेरा ख्याल ओवर में 16-17 रन खाए। उसके बाद नसीम शाह जिन्होंने आखिरी 2 ओवरों में मेरा ख्याल है कोई 23 रन चाहिए थे और इन्होंने माशाल्लाह से नो बॉल्स भी कराई, वाइड्स भी कराई और इन्होंने मैच, ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, जिनका ये हाल है। दोनों एक फ्रेंचाइज में है लेकिन माशाल्लाह से दोनों ने अब्दुल समद, ब्रिस्वेल जैसे, आमिर जमाल जैसे प्लेयर्स से आके जो है मैच फिनिश करवाया। तो मतलब क्या ही बात करे बंदा। मेरा तो इस मैच के बारे में बात करने का दिल भी नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में दोनों मैचेस कवर करूंगा, लेकिन ये चीज़ें फिर लाइक दुख होता है यार। आज अगर हम मैच की बात करें, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तीसरा मैच, अब पेशावर ज़ल्मी ने विंडीज़ को हरा दिया। एक अपसेट आप कह सकते हैं क्योंकि दरमियान में जाके हमें लग रहा था कि विंडीज़ ये मैच इजीली जीत जाएगी। पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत मुश्किल होगा 214 चेस करना, और जब ऊपर से 2 आउट हुए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था पेशावर ज़ल्मी का ये मैच चेस करना। अगर हम बात करें, टॉस जीते थे मोहम्मद रिजवान अगेन। टॉस पे उन्होंने बता दिया था कि मैं ओपनर खेलूंगा। बाबर आजम ने भी बता दिया था ओपनर खेलूंगा। मोहम्मद रिजवान ने एक इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने बोला कि मुझे ये पिच काफी ट्रिकी लग रही है जिसकी वजह से मैं पहले बैटिंग करूंगा। अब जिस विकेट के ऊपर 200 रन बना दिए हैं, 214 रन, और आप पहले से माइंडसेट ये लेके आ रहे हैं कि ये विकेट ट्रिकी होगी, तो आप फिर उस ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कैप्टनसी आपकी अच्छी है, लेकिन आप फिर उस माइंडसेट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो क्या करेंगे। यासिर खान अगेन आपके यंगस्टर्स, हमने इनको पीएसएल में लास्ट ईयर भी इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, शहीन्स की तरफ, शहीन्स की टीम में खेलते देखा है। तो यासिर खान एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी यहाँ पे। 83 रन की 46 बॉल्स पे 6 छक्के 7 चौके, शुरू से ही उन्होंने अटैक करके रखा हुआ था। और क्या कहते हैं, अगर आप बात करें, रिजवान ने कोई दरमियान में थोड़े से शॉट्स लगाई थी अली रजा को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 चौके उसने लगाए थे, लेकिन ये लिमिटेशंस है रिजवान की। उसके बाद यासिर खान जो थे वो सारे बॉलर्स को टारगेट कर रहे थे। बाबर आजम की कैप्टनसी भी मुझे काफ़ी यहाँ पे मतलब बिलो एवरेज नजर आई। स्टार्ट में अपने 6 के 6 जो ओवर्स थे वो आपने फास्ट बॉलर से करवा दिए, पेसर से। पता है यासिर खान और रिजवान अच्छा अटैक कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें स्पिनर वहाँ पे नजर नहीं आए। जब बाद में स्पिनर्स आए तो वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, वो सेट हो चुके हुए थे दोनों बैट्समैन, और उन्होंने उनको टारगेट करना ही था क्योंकि वो एक स्टार्ट मिल जाता है ना, तो वो यूटिलाइज करना होता है। दूसरी बात है, सुफियान मुकीम थे, अली रजा। अब सुफियान मुकीम पे भी मैंने आपको प्रीव्यू के अंदर बात की थी कि हमें लगता है मतलब देखने से यही है कि शायद वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ठीक है, डिसेंट, इनका कुछ मैचेस बहुत अच्छे जाएंगे लेकिन कुछ मैचेस बुरे जाएंगे। 4 ओवर में 28 रन, कोई विकेट नहीं ली, लेकिन अगर ठीक है इकोनॉमिकल रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकी आपने बॉलिंग देखी हो तो इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं कर रहे थे, पीछे बॉल कर रहे थे, फुल टॉसेस भी कर रहे थे, तो मतलब ठीक बॉलिंग की है। उसके बाद अली रजा ने भी स्टार्ट में उनको पहले ओवर के अंदर ही मेरा ख्याल है 21-22 रन पड़ गए, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया। पहली दोनों विकेट्स इन्होंने अली रजा ने ली थी। बाकी आमिर जमाल एक्सपेंसिव गए। आमिर जमाल से भी हम अगर हमने देखें, जो उनकी हमने पीक की क्रिकेट देखी है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच वाली, अगर हम बात करें, उसके अलावा कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं, वो भी बैटिंग में थी। बॉलिंग कभी भी इतने एक ऑर्गेनाइज बॉलर नहीं हमें नजर आया, एक कहते हैं ना, एक डिसिप्लिन बॉलर हमें नहीं नजर आए। तो मतलब आमिर जमाल से भी ऑन एंड ऑफ हमने उनको डेवलप नहीं किया। ये सारी उसी कैटेगरी में आते हैं, माद बट हो गए, आमिर जमाल हो गए, तो कुछ हम इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा टारगेट रावलपिंडीज ने दे दिया था, 214 रन। कामरान गुलाम ने आके जो है वो फिर एक दफ़ा छोटा सा कैम्पो खेल के 20 गेंदों पे 37 रन, लेकिन उन्होंने अच्छी भर भर के चपेड़े लगाई हैं हमारी मैनेजमेंट को कि आप हमें मुझे मतलब 20 गेंदों पर अगर 37 रन ये बना रहे हैं तो हम तो इनको ओडीएम भी इट्स लाइक नहीं समझते कि ये प्लेयर, लेकिन हमें इस तरह के प्लेयर्स चाहिए जो आके तेज भी खेल सकें, स्लो भी खेल सकें, और जो सिचुएशन के हिसाब से खेल सकें। मेरा ख्याल है कामरान गुलाम इज अ मस्ट हैव। और ओडीआई वर्ल्ड कप हमारा साउथ अफ्रीका में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में हमें ऊपर आके भी अच्छी इनिंग खेल के दिखाई, नीचे जब उनको भेजा तो उन्होंने तब भी हमें क्विक 50 करके दिखाई थी साउथ अफ्रीका में, आज पिछले 2 साल पहले जब हमारी सीरीज थी। तो कामरान गुलाम ने हमेशा से पोटेंशियल दिखाया है। डेरिल मिचेल 13 गेंदों पे 23, तो अच्छा टारगेट एट द एंड रावलपिंडीज ने दे दिया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के ऊपर, तो बाबर आजम और हारिस ने दोनों ने अच्छा पावर प्ले यूटिलाइज किया। बाबर आजम वो जो गैप्स खेल उनको मिल रहे थे, तो मतलब अच्छा स्टार्ट लग रहा था। जब 2-3 उन्होंने शॉट्स मारी, कवर में ड्राइव मारी, फिर उन्होंने मिड ऑन की तरफ जो वो शॉट खेलते हैं फ्लैग, तो मतलब मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ,
फील्ड थोड़ी सी खुली, तो वही लिमिटेशंस बाबर आजम की कि वो फिर सिंगल्स लेना भी मुश्किल होता जा रहा था, और तो बाउंड्री तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ पे फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी भी उन्होंने इस वजह से लगाया, तो वहाँ पे फिर पेशावर जल्मी का थोड़ा सा काम मुश्किल हो गया था। हारिस भी स्ट्रगल करने लग पड़े थे थोड़ा सा आके एंड पे। तो कुसाल मेंडिस ने अच्छी नॉक कर ली 17 बॉल्स पे 31, एरन हार्डी 10 पे 8, ब्रेसवेल, अब्दुल समद और आमिर जमाल। अब ये 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने एंड पे आके बिल्कुल ही मैच का आप कह लें कि एक वो बदल दिया था, मोमेंटम सारा शिफ्ट कर दिया था। अमाद बट को, वो जो अमाद बट का लास्ट ओवर था उसके अंदर उनको मार पड़ी। फिर उसके बाद आमिर और नसीम शाह को जो उन्होंने 2-2 ओवर में भरपूर उनकी जो है ना सर्विस की है। अब जो अब्दुल समद जैसे प्लेयर्स को बैठ के आमिर ने क्रिटिसाइज ही करना है कि ये किस मेरिट के ऊपर टीम में आए हैं, तो उसने तो फिर अच्छा करारा जवाब दिया है, क्या कहते हैं इसको, कि भैया आप बैठ के बातें करो, आप यूट्यूब चैनल बनाएं और आप उस पर बातें करें, क्योंकि मैं भी बैठा हूँ। बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आपने एग्जीक्यूशन करनी होती है तो वो इस लेवल के ऊपर आके बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यही मैच था। पिंडीज ने ये मैच थ्रो कर लिया एक हिसाब का, और पेशावर जल्मी ने फिर मैच एट द एंड ब्रेसवेल, अब्दुल समद, आमिर जमाल के कैमियोज की वजह से इजीली जीत लिया। तो ठीक है, फिर यही है, अब क्या कर सकते हैं। अब दूसरा मैच अभी स्टार्ट होने वाला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का। तो वो उसके ऊपर हम वीडियो करेंगे इंशाल्लाह मैच के बाद। उधर से PSL भी IPL भी स्टार्ट होने लगा, उसका भी पहला मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और RCB का है। तो वो भी मतलब देखूंगा मैं। क्रिकेट देखनी है ना, अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट जहाँ पे मिल जाए। तो ठीक है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट, ये हालात हमें नज़र आते जाएंगे हर जगह, और इसी तरह से हम फिर अगले साल भी खुदा न खास्ता बैठ के वर्ल्ड कप में बातें कर रहे होंगे कि यार क्यों नहीं हम प्लेयर्स को डेवलप कर सके, क्यों हम मिडिल ऑर्डर के प्लेयर नहीं बना सके, क्यों हम विकेट कीपर नहीं बना सके। तो जब इस तरह की सिचुएशंस के ऊपर हमने ये करना है तो फिर क्या फ़ायदा है। ठीक है भाई।